घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से ये माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे को या उनके ही किसी परिवार के सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। ये बात लगभग कंफर्म मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बहुत बड़ा है कि बीजेपी की सीट पर क्या तैयारी है? क्या चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को एक और मौका दिया जाएगा, या वही उनके लिए एक आखिरी मौका था जो 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया था? क्योंकि उस समय जितने वोटों के अंतर से वो हारे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर 2-2.5 हजार का आंकड़ा होता हार का, तो शायद उनको दोबारा टिकट दे दिया जाता, लेकिन करीब 22,000 का वो आंकड़ा था और विधानसभा सीट के नजरिए से यह आंकड़ा बहुत बड़ा था। चंपई सोरेन की ताकत भी नजर नहीं आई थी। इसी वजह से क्या बीजेपी दोबारा विश्वास जता पाएगी? अगर बीजेपी चंपई दा पर विश्वास कर रही होती तो शायद अभी तक नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या कोई और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई होती। लेकिन चंपई दा तो विधानसभा सत्र के दौरान भी अपनी बात नहीं रखते नजर आए। उसके उनके अलग कारण थे, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया और हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको जानकारी दे दी। लेकिन जैसे कि बाबूलाल सोरेन को लेकर सवाल उठ रहा है, ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो सीता मुर्मू सोरेन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीता मुर्मू सोरेन भी अब बीजेपी के साथ हैं, जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो सीता मुर्मू सोरेन को 2 बार चुनाव लड़वाया बीजेपी ने, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। साल 2024 में 2 बार टिकट दिया गया और दोनों बार वो हार गई। तो वही बात चंपई दा के बेटे पर आती है कि परिवारवाद की राजनीति से निकले बाबूलाल सोरेन को क्या बीजेपी दोबारा मौका देगी? क्योंकि चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि लक्ष्मण टुडू की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। अब इन्हीं सवालों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है फिलहाल झारखंड की राजनीति में, घाटशिला सीट को लेकर क्या स्थिति और बीजेपी की क्या यहाँ पर रणनीति है, यही जानते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सीधा सवाल रहेगा कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने पिछली रिपोर्ट में चर्चा करी कि बाबूलाल सोरेन को आगे कर सकती है शायद जेएमएम, और हमने इरफान अंसारी के बयान का भी जिक्र करा था कि चंपई दा की वापसी के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच लक्ष्मण टुडू का नाम सुर्खियों में है। इसके कारण हम जानना चाहेंगे। देखिए, लक्ष्मण इस सीट से अगर बात करें तो चुनाव जीत चुके हैं और यही वजह है कि बारंबार अब यहाँ से लक्ष्मण का जिक्र हो रहा है कि अगर उनकी बीजेपी में वापसी होती है तो यहाँ पर बीजेपी अपने आप को मजबूत कर सकती है। क्योंकि घाटशिला पर आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जेएमएम के जो प्रत्याशी रहे, हालांकि वो अब उनका निधन हो गया रामदास, वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं और एक तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के लिए जीत की उम्मीद कोई बनती है तो ये लक्ष्मण टुडू ही बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मण यहाँ से 2000 कह सकते हैं कि 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। यानी कि उनको पता है कि जो इलाके की जनता है, जो क्षेत्र की जनता है, उनको क्या चाहिए, किस तरह से उनके बीच जाना चाहिए, किन किन योजनाओं के साथ जाना चाहिए। और यही वजह है कि घाटशिला इलाके में लक्ष्मण की अच्छी खासी लोकप्रियता भी है, उनको लोग काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन 2024 आते आते वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए थे कि भाई कोई बड़ा उनको कद और पद जेएमएम के अंदर मिलेगा। लेकिन देखिए, अभी तक भी स्थिति यह है कि लक्ष्मण को कोई बड़ी तवज्जो पार्टी के अंदर नहीं दी गई। ठीक चंपई सोरेन की तरह जो बीजेपी में ये सोचकर शामिल हुए थे कि जेएमएम के मुकाबले बीजेपी में उनको कोई बड़ा पद या बड़ा कह सकते हैं ओहदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी भी उनके हाथ खाली दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ क्या एक बड़ा कह सकते हैं चेंज देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप देखिए दीपक की जब चंपई सोरेन को भी अगर जेएमएम में लेकर आया, जो बीजेपी में लेकर आया गया था, तब भी ये सोच बनाई गई थी कि यहाँ पर जो आदिवासी बेल्ट है उसमें बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। लगभग 28-29 सीटें हैं। बीजेपी चाह रही थी कि अगर उसमें से 15-20 सीट उनके हाथ में आ जाती है तो बहुमत उनके हाथ में होगा, उनके पास होगा। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो बीजेपी की जो मायूसी है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि चंपई सोरेन महज अपनी सीट बचा पाते हैं, बाकी जितनी भी आदिवासी सीटें थी सब जेएमएम की झोली में चली जाती हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी को अब चंपई सोरेन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनके बेटे बाबू सोरेन जो है उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, या फिर जो उनकी पार्टी के पूर्व दिग्गज रहे हैं लक्ष्मण टुडू, उनके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। क्योंकि झारखंड के अंदर लक्ष्मण को लेकर बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ऐसी हवा बनती हुई दिखाई पड़ रही है जहां पर बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि भाई जो प्रत्याशी उनका इस सीट से चुनाव जीत चुका है उसकी ना सिर्फ वापसी हो बल्कि उसी को टिकट दिया जाए। ये बात साफ है, लेकिन चंपई सोरेन भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ही बेटे बाबूलाल सोरेन को आगे किया जाए। इसका एक संकेत हाल ही में उनके सोशल
सोशल मीडिया पोस्ट से मिला था, जहां उन्होंने अपने बेटे के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करी थी, लेकिन लिखा था जोहार घाटशिला, यानी घाटशिला में वापसी की ओर वह संकेत दे रहे थे। इस बीच यहाँ पर जिस तरीके से यह भी दिखाया जा रहा था कि एक बयान सामने आया था, एक बड़े चैनल की रिपोर्ट में यह बताया गया कि चंपई दा की वापसी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जेएमएम में देखना चाहते हैं। इसके कारण थे कि रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से जो नगड़ी जमीन को लेकर आंदोलन कर रहे थे चंपई सोरेन, वह भी रोकने की कोशिश थी। यहां तक की खबरें थी कि चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को 8 घंटे तक रोका गया था ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें यहाँ पर राज्य में। तो वो स्थितियां भी बनी थी, यानी चंपई दा एक आंदोलनकारी नेता है, संघर्ष किया है, शिबू सोरेन के साथ मिलकर वो आगे बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या उन्हें दोबारा आए करेगी? देखिए, उन पर दाव लगाने से बीजेपी नहीं कतराएगी, लेकिन उनके बेटे पर दाव लगाने से पहले सोचेगी। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया कि जब शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता मुर्मू सोरेन बीजेपी से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ी, 2 चुनाव लड़ी एक ही साल में, और एक ही साल में दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब शिबू सोरेन की बड़ी बहू हार गई, तो चंपई सोरेन, जिनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, कोल्हान प्रमंडल में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वहां पर भी उनकी पकड़ उतनी अच्छी नजर नहीं आई, क्योंकि आदिवासी संथाल परगना जो है वो जेएमएम के साथ कट्टरता के साथ खड़ा है। सेंध लगाने के लिए अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ चंपई सोरेन जैसे नेताओं को आगे किया, लेकिन उसका भी असर देखने को नहीं मिला। अब यहां पर एक आखिरी सवाल सर यही रहेगा कि जिस तरीके से झारखंड के समीकरण है, दिख रहा है हेमंत सरकार मजबूत है और विपक्ष भी पिछली बार से इस बार देखें लोकसभा में भी काफी मजबूत हुआ। हाल ही में अभी हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा के साथ जुड़े थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो मैं 0 पर ला देता बीजेपी को लोकसभा में भी, क्योंकि हमने देखा कि हम बाहर थे तो हमने विधानसभा में कितनी प्रचंड जीत दर्ज करी, लोकसभा में भी यही नतीजे रहते। ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि बहुत से नेताओं ने, उनके करीबी नेताओं ने कहा था कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, आपको संन्यास लेने की नौबत आ जाएगी, बीजेपी में आपका कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पहले से ही रघुबर दास जो के देखा जाए उड़ीसा के राज्यपाल रहे, ऐसे कई सारे दिग्गज नेता पहले से मौजूद है। चंपई सोरेन कैसी अपनी मजबूती देखी? जाहिर बात है, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री का दावा कहीं ना कहीं पेश कर सकते हैं, और कई नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए मजबूती के साथ में खड़े रहे हैं। और उस वक्त भी ये बात उठकर सामने आई थी कि भाई चंपई सोरेन बड़े सीधे साधे और सादा मिजाज के आदमी है, जेएमएम में जिस तरह के उनका सम्मान और जिस तरह की उनकी इज्जत है, क्या वैसा ही मान सम्मान उनको बीजेपी में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? आप देखिए, अभी तक भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर यह कहा नहीं जा सकता कि चंपई सोरेन को वाकई वैसा माहौल मिला है। आप जरा उनके कामों पर भी गौर करेंगे, उनके बयानों पर भी गौर करेंगे, तो वो कह सकते हैं ललक नजर नहीं आती जो जेएमएम के अंदर नजर आती थी। कई दफा हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री और कह सकते हैं इतना बड़ा चेहरा झारखंड का, वो भी उनके झुककर पैर छुआ करते थे। इतनी काबिलियत उनके अंदर मौजूद है, और एक बड़ा आंदोलन झारखंड के लिए उन्होंने शिबू सोरेन जी के साथ में लड़ा। और ये बताता है कि कितनी भी परिस्थिति जो है उनके अलग थलग रही हूं, लेकिन वो जेएमएम का हिस्सा बने रहे। लेकिन कहानी उस वक्त बदलती है जब उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है, और इस उम्मीद में कि बीजेपी में वो जाएंगे तो एक अच्छा पद उनको मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता है। अभी भी आप देखेंगे तो उनकी राजनीति जो है बीजेपी के अंदर हाशिए पर नजर आती है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो कारण, इसमें इरफान अंसारी भी जिस तरह से बातों को अब सामने रख रहे हैं, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन उनकी कह सकते हैं एक तरीके से वो जो सोच है वो ये है कि अगर चंपई सोरेन हमारे खेमे में रहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और इसी बात का आधार बनाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कभी भी परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। आज जो उस पाले में है कल इस पाले में भी आ सकते हैं। तो जाहिर बात है कि उम्मीद के ऊपर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन, जिनको लेकर जिस तरह की स्थिति बीजेपी में अब तक होनी चाहिए थी वैसी स्थिति नहीं है, तो क्या वो वापसी कर सकते हैं? क्योंकि सीता सोरेन भी लगातार जिस तरह के उनके बयान रहे हैं, जिस तरह का उनका अंदाज रहा है, वो ये बताता है कि हो सकता है वो जेएमएम की तरफ वापसी करती हुई दिखाई पड़ जाए। चंपई सोरेन भी यदा कदा ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन के पक्ष में, या यूं कहें कि थोड़ा सा तो उनका झुकाव नजर आता है, क्योंकि कोई बड़ी बयानबाजी वो नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा बयान वो नहीं दे रहे हैं, जिससे ऐसा मानकर भी चला जा रहा है कि अगर बाबूलाल सोरेन का टिकट बीजेपी ने घाटशिला में नहीं दिया तो क्या यहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या यहां पर फिर
जेएमएम की तरफ से जो बाबूलाल सोरेन है क्या वो उतरते हुए नजर आएंगे? तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो इस पूरी चर्चा में नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जेएमएम को इस सीट पे हार या जीत से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अब मान सम्मान की लड़ाई जरूर हो गई है कि अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं झारखंड में बनाना चाहते हैं, राजनीति बनाना चाहते हैं, और इसी तर्ज पे हो सकता है कोई बड़ा उलटफेर घाटशिला की सीट पर होता हुआ दिखाई पड़ जाए। घाटशिला सीट को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी आप सभी तक पहुंचा देंगे, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि बीजेपी क्या ये सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी या रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बहाने से ही इस सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी? ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।